नमस्कार मित्रों, अनेक बार हम लोग फैमिली लॉ की बात करते हैं। यदि फैमिली केसेस चलते हैं तो स्त्री धन के नाम का नाम हमने अनेक बार सुना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे स्त्री धन क्या होता है और स्त्री धन का दहेज से क्या अंतर होता है ना, दहेज और स्त्री धन में क्या अंतर होता है, महिलाओं का स्त्री धन पे कितना अधिकार होता है और कौन सा कानून इसको रेगुलेट करता है। आइए समझते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। स्त्री धन ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। एक है स्त्री और है धन। स्त्री यानी विमेन यानी महिला, और धन मतलब यहां पर प्रॉपर्टी यानी महिला की संपत्ति। तो ये जो स्त्री धन की बात होती है ये हिंदू लॉ की बात होती है, क्योंकि ये शब्द हिंदू लॉ का है और ये फैमिली लॉ में हिंदू लॉ पे लागू होता है। यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें स्त्री धन नाम की कोई चीज भी नहीं होती है और एक कॉन्सेप्ट उनका है भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ का, हिंदू रिलीजन का। तो स्त्री धन क्या होता है और इसके बारे में क्या कानून है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज स्त्री धन। स्त्री धन क्या है? एज आई टोल्ड यू, स्त्री धन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है। स्त्री का मतलब यहाँ पर विमेन है और धन का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो स्त्री की संपत्ति, स्त्री धन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ विमेन, महिला की संपत्ति को स्त्री धन कहा जाता है। अब ये महिला के पास कहां से आती है, ये स्त्री धन कहां से आता है? तो सबसे पहले हिंदू लॉ का विषय है और विमेन रिसीव्स ड्यूरिंग हर मैरिज, मैरिज के दौरान महिला को उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स और स्ट्रेंजर यानी अजनबियों द्वारा भी जो गिफ्ट दिए जाते हैं, यानी महिलाओं को जो उपहार प्राप्त होते हैं ड्यूरिंग द मैरिज, मैरिज के दौरान जब महिला को उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, स्ट्रेंजर, अजनबी लोग जो भी उपहार देते हैं, ये सारे उपहार स्त्री धन में शामिल होते हैं। इवन महिला यदि कोई वर्क करती है, भले वो मैनुअल करती है, बौद्धिक करती है, कोई कलात्मक काम करती है और उसके पारिश्रमिक स्वरूप महिला को प्राप्त हुए, ये सारे भी स्त्री धन में ही आते हैं। तो स्त्री धन और दहेज में काफी अंतर होता है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो विमेन रिसीव्स ड्यूरिंग हर मैरिज, मैरिज के दौरान जो भी महिला उपहार प्राप्त करती है, भले वो गुड्स के फॉर्म में हो, सामान के फॉर्म में है, ज्वेलरी के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, ये सब स्त्री धन की श्रेणी में आ जाते हैं। भले वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, गिफ्ट्स हो, कोई भी उपहार हो, गुड्स हो, कोई सामान के फॉर्म में हो, ऑर्नामेंट्स हो यानी किसी प्रकार के आभूषण हो, ये सब स्त्री धन में शामिल हो जाते हैं। अब स्त्री धन और डाउरी में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले डाउरी हम लोगों ने सुना है, डाउरी एक कुप्रथा है, एक सामाजिक प्रथा जिसमें जो महिला है उसके घर वाले, महिला के घर वाले एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के दौरान यदि कैश, ज्वेलरी, गुड्स यदि वो उसके पति और उसके घर वालों को देते हैं, वो डाउरी की श्रेणी में आता है, वो स्त्री धन की श्रेणी में नहीं आता है। तो डाउरी और स्त्री धन में काफी अंतर है। इसमें क्या होता है, स्त्री धन में वो प्रॉपर्टी भी शामिल है जो पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा स्त्री को दी जाती है। कई बार आपने देखा है विवाह के दौरान अंगूठियां दी जाती है, तो मान लीजिए कोई अंगूठी पति की तरफ से या पति के परिवार की तरफ से स्त्री को दी गई तो स्त्री धन में आएगा, वो डाउरी में नहीं आएगा। क्योंकि डाउरी कहां से आती है? ब्राइडग्रूम साइड से, ब्राइड साइड से ब्राइडग्रूम साइड को जाती है। पर ऐसी प्रॉपर्टी जो ब्राइडग्रूम साइड से ब्राइड को जाएगी, मतलब वर पक्ष से या दूल्हे पक्ष से वधु को जाती है, तो वो भी स्त्री धन की श्रेणी में चली जाती है। तो फ्रॉम हस्बैंड एंड फैमिली नो एलिमेंट ऑफ डिमांड। स्त्री धन वो होती है जहां पर किसी प्रकार की डिमांड नहीं की गई थी, स्वेच्छा से कोई संपत्ति दी गई है, स्वेच्छा से कोई प्रॉपर्टी दी गई है। जहां डिमांड नहीं है वो स्त्री धन है, कोई कोएर्सन, कोई दबाव नहीं है, वो स्त्री धन है। और इस प्रकार से प्रॉपर्टी स्त्री धन है या दहेज, ये सोर्स देखना पड़ता है ना, स्रोत देखना पड़ता है, कहां से वो संपत्ति ऑब्टेन हुई है, मतलब कहां से वो संपत्ति प्राप्त हुई है महिला को। तो यदि महिला को किसी अजनबी द्वारा गिफ्ट दिया गया है तो ये स्त्री धन में आएगा, ये दहेज में नहीं आएगा। महिला को उसके दोस्तों द्वारा कोई संपत्ति या वस्तु या गिफ्ट दी गई है तो वो भी स्त्री धन में आएगा, वो डाउरी में नहीं आएगा। तो स्त्री धन पे महिला का एब्सोल्यूट राइट होता है। दहेज की प्रॉपर्टी में भले ही नहीं होता है, लेकिन स्त्री धन पे महिला का एब्सोल्यूट राइट है, पूर्ण अधिकार होता है। इवन आफ्टर सेपरेशन, यदि वो पति से सेपरेट भी हो जाए तो भी महिला का अधिकार है कि वह स्त्री धन की संपत्ति प्राप्त कर सके। गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा गिफ्ट दी जाती है, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों द्वारा जो गिफ्ट दी जाती है वो सब स्त्री धन में शामिल होती है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्सर्शन, यदि महिला ने अपनी खुद स्वयं कुछ कार्य करके संपत्ति अर्जित की है, सेल्फ एक्सर्शन से प्रॉपर्टी प्राप्त की, वो भी स्त्री धन में शामिल होता है। तो इस प्रकार दहेज और स्त्री धन में काफी अंतर होता है। और यदि हम कानून की बात करें तो स्त्री धन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी महिला की जो स्त्री धन है, क्योंकि महिला उसकी एब्सोल्यूट ऑनर है और यदि वो निर्वसियत होकर मरती हैं
तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी उनके सक्सेसर को जाती है। सक्सेसर का मतलब होता है उनके वंशजों को, महिला के वंशजों को जाती है। तो सक्सेशन में चली जाती है प्रॉपर्टी और महिला इसकी एब्सोल्यूट ऑनर होती है, ऐसा कानून कहता है भारत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो यह मित्रों स्त्रीधन और दहेज में अंतर, स्त्रीधन क्या होता है और स्त्रीधन का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।